ये ब्रज का महत्व जो है ना वो क्या है? ब्रज का जो है ना इतना महत्व क्यों है कि हम अपना घर छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके, अपने सुख साधनों को छोड़ करके और ब्रज में जाते हैं, जहाँ कई बार हमें पानी भी मुश्किल जो है ना, गर्मियों में तो ऐसा हो जाता है कि पानी। जैसे एक पितृदोष हो गया, ऐसे कुंडली में अलग-अलग तरीके के दोष, जैसे काल सर्प दोष हो गया है, या फिर गंडमूल में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ होता है, तो क्या इन सब के लिए भी भागवत महापुराण लाभकारी है? जी, जी, बिल्कुल लाभकारी है। आजकल काल सर्प दोष का बड़ा चल रहा है, प्रचलन है। लोग जो है अब किसी भी ज्योतिषी के पास में हम कुंडली देखने दिखाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ वो काल सर्प दोष के बारे में बताते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प मैंने काफ़ी जैसे लोगों से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला काल सर्प दोष नाम की कोई चीज़ नहीं है। नहीं होती है, बिल्कुल होती है। यदि काल सर्प दोष की कोई चीज़ ना होती, हमारे यहाँ सर्प दोष जो है ना पहले से ही कुंडलियों में है, ऐसा है, बिल्कुल है। सर्प दोष है, लेकिन काल सर्प थोड़ा-सा ऐसा बोलते हैं कि अभी 25-30 साल पहले ज्योतिषियों ने बनाया है, वो बता रहा हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काल सर्प दोष भी है और मैंने इसके लिए एक सेमिनार भी किया था। आपने देखा होगा कि लोग यहाँ से सभी जो है ना दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश, हिमाचल, सब लोग जो है ना ब्रिज में जाना पसंद करते हैं। ब्रिज में, ब्रिज क्षेत्र में, ब्रिज में जाते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। तो ये ब्रिज का महत्व जो है ना वो क्या है? ब्रिज का जो है ना इतना महत्व क्यों है कि हम अपना घर छोड़ करके, अपना काम छोड़ करके, अपने सुख साधनों को छोड़ करके और ब्रिज में जाते हैं, जहाँ कई बार हमें पानी भी मुश्किल जो है ना, गर्मियों में तो ऐसा हो जाता है कि पानी भी वहाँ कई बार उपलब्ध और नहीं होता है। हालांकि ठाकुर जी का धाम है, सब प्रकार से आनंद है, लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां, क्योंकि विकट स्थितियां, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाती, तो ऐसी स्थिति में छोड़ करके ब्रिज में ही क्यों जाते हैं? क्यों? क्योंकि ब्रिज इस पृथ्वी के निर्माण से पहले ही इसका निर्माण हो चुका था। तो जिस समय भगवान वाराह हिरण्याक्ष को मार करके अपने तुंड पर पृथ्वी को लेकर के आए, और पृथ्वी ने देखा कि महाराज यहाँ आप मुझे लेकर के आए, यहाँ तो एक बड़ा सुंदर प्रदेश है और इसमें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, लताएं पताएं, वृक्षों के झुंड, और पर्वत है, नदियां हैं, कल कल निनादनी यमुना जो है ना बह रही है। ऐसी सुंदर प्रदेश का मेरे से पहले आपने निर्माण कर दिया, ये क्या है? तो भगवान ने बताया कि ये मेरा ब्रज है और ये गौलोक धाम से आया है, इसको मैंने गौलोक धाम से यहाँ विराजमान किया है। तो बोले महाराज क्यों किया? बोले मैंने राधा जी के लिए इसका निर्माण किया है। राधा जी ने कहा था कि मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी, तो ये गौलोक धाम का एक खंड, ब्रज खंड जिसको बोलते, मैंने वहां से और यहाँ स्थापित किया है। तो बोले महाराज यहाँ होगा क्या? तो बोले यहाँ मैं आऊंगा और लीला करूंगा। तो बोले महाराज फिर ऐसा करो, मुझे भी आप इस पृथ्वी, मतलब पृथ्वी कहती है कि मुझे भी आप इसी से जोड़ दो। तो भगवान ने पृथ्वी को उस ब्रज क्षेत्र से जोड़ दिया, और जहां जहां उसको जोड़ा, वो चारों तरफ से उसमें 4 स्तंभ लगाए, चारों तरफ 4 स्तंभ लगा दिए। उस स्तंभों में वो आज भी वो स्तंभ वहां पर खड़े हुए हैं, और जहां जहां वो स्तंभ खड़े हुए हैं, अपने यहाँ जहां हरियाणा की सीमा समाप्त होती है और जहां उत्तर प्रदेश ब्रज की सीमा शुरू होती है, उस प्रदेश में जैसे ही आप प्रवेश करोगे तो एक गांव आता है खाम्बी। खाम्बी का मतलब तो खम्ब, खम्ब का ही अपभ्रंश होकर के खाम्बी बना। तो खाम्बी जो गांव है वो आधा इधर है और आधा उधर है। तो उसका मतलब ये है कि इधर का जो है वो पृथ्वी है और उधर का जो प्रदेश है वो ब्रज है। तो ऐसे ही उसको जो चारों तरफ का एरिया है उसको कहते हैं सांध प्रदेश, मतलब जुड़ा हुआ प्रदेश। सांध मतलब संधि, संधि, जहां पृथ्वी का और ब्रज प्रदेश का जो है ना, जहां पर जुड़ाव हुआ है, वो चारों तरफ का एरिया जो है, क्षेत्रफल जो है, उसको हम पृथ्वी से अलग वो पृथ्वी मानते हो, बीच का जो हिस्सा है उसे, और ब्रज जो है वो पृथ्वी का केंद्र है। ऐसा जो है ना वो माना जाता, पृथ्वी का यदि कोई केंद्र है तो वो ब्रज है, जहां पर ठाकुर जी लीला करते हैं, और वहीं से भागवत का प्रादुर्भाव भी होता है। और इसलिए ब्रज की इतनी महत्ता है। इसलिए ब्रज की इतनी महत्ता है क्योंकि वहां ब्रज में ठाकुर जी नंगे पैर अपनी लीलाएं करते हैं। तो वो ब्रज का महत्व जो है वो पृथ्वी के भगवान के चरण स्पर्श से वो धन्य हो गया है।
वहाँ की तो मिट्टी भी अलग, मिट्टी जी भी जी अलग। जी जी। वहाँ की ब्रजरथ जो है, वो जो है उसका कहते हैं कि एक बार मुक्ति जो है, जो मुक्ति जो सबको मुक्त करती है, हम्म, वो मुक्ति देवी ठाकुर जी के पास में, भगवान कृष्ण के पास में आई और वो कहने लगी कि हे गोविंद, मैं सबको तो मुक्त कर देती हूँ, सब मुक्त मेरे द्वारा हो जाते हैं, मैं सबको मुक्त कर देती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? मेरी मुक्ति का भी तो कोई उपाय होना चाहिए। तो भगवान ने कहा कि हे देवी, यदि तुम मुक्त होना चाहती हो, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति हाँ, कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए कि मेरी मुक्ति कैसी हो? मैं सबकी मुक्त कर देती हूँ, लेकिन मेरी मुक्ति, तो मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। और ब्रजरज, गोपाल कह रहे हैं हम, भगवान कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, ब्रजरज उड़ी मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। मुक्ति तू मुक्त। भी मुक्त हो जाएगी कब? जब ब्रजरज उड़ करके तेरे भी माथे पर लग जाएगी तो तू भी मुक्त हो जाएगी। तो ब्रज का और ब्रज की रज का तो विशेष महत्व है। तो ब्रज में जाकर के, ब्रजरज में जो लौटते हैं, ब्रजरज को जो मस्तक पर धारण करते हैं, ब्रज को अपने एक मुझे छोटा सा और एक याद आता है। हाँ, एक बार की बात है कि एक महात्मा जी कहीं किसी व्यापारी के उसमें आए अपनी दुकान पर, और उन्होंने महात्मा जी का स्वागत किया बड़े सुंदर भाव से, उनको भोजन प्रसादी पवाया, और भोजन प्रसादी पवा करके बोले, महाराज कहाँ से आ रहे हो? तो बोले, मैं ब्रज दर्शन के लिए गया था और ठाकुर जी के दर्शन करके, ब्रज यात्रा करके मैं 8 दिन में लौटा हूँ, तो आपसे मिलने की इच्छा हुई तो मैं आपके पास में आया हूँ। तो महात्मा जी को जो है ना, ये शब्द सुनकर के व्यापारी को बड़ा अच्छा लगा। तो हाँ, उन्होंने कहा कि महात्मा जी से कुछ लेना चाहिए, क्योंकि ये अभी अभी ब्रज से लौटे हैं, तो इनसे कुछ ना कुछ लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा, महात्मा जी, यदि आप बुरा ना मानो तो आपने जो वस्त्र पहन रखे हैं, ये आप वस्त्र मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें 2 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी और नए वस्त्र सिलवा करके दूंगा, और जितनी भी तुम्हें इनकी दक्षिणा है वो भी मैं ऊपर से दे दूंगा। आप ये वस्त्र, अपना दुपट्टा, ये मुझे दे दीजिए, जो आपने ओढ़ा हुआ है, ये दुपट्टा आप। तो महात्मा जी को लगा, महात्मा जी समझ नहीं पाए उस बात को। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा, अरे भाई यजमान, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं ये कल आपको देना चाहता हूँ। अब महात्मा जी ने जब ऐसा कहा तो कहा, ठीक है। अब वो घर गए, बाबा जी ने समझा कि शायद ये मेरे वस्त्र इनको इतने अच्छे लगे हैं कि अ, ये इन पर मोहित हो गए, आकर्षित हो गए, मेरे वस्त्रों को, सुंदर ज्यादा है ये, लेकिन ये तो मैले हैं 8 दिन के, हाँ, मैं घर जाकर के इनको धो करके और तब जो है ना सेठ जी को दूंगा। अब उन्होंने घर जाकर के अपने वो वस्त्रों को धोया, सुखाया, प्रेस किया, और अगले दिन उसको रख करके एक थैली में, और गए सेठ जी, लो ये सेठ जी, ये वस्त्र मैं आपको देना चाहता हूँ। सेठ जी ने कहा, अरे महाराज, अब मैं इन वस्त्रों का क्या करूंगा, क्योंकि इनमें जो ब्रजरज लगी थी वो तो आपने धो दी। अब मुझे तो ये ब्रजरज लगे हुए वस्त्र चाहिए थे, इसलिए ऐसे वस्त्रों की मेरे पास में कमी नहीं है, लेकिन इनकी महिमा कब थी? जब इनमें ब्रजरज ब्रजरथ। लगी हुई थी। तो ब्रज का और ब्रज की रज का तो महात्म्य ही कुछ अलग है। एक छोटी सी बात और मुझे याद आ रही है कि हम छोटे छोटे से होते थे नंदगांव में जो है, हाँ, तो एक बार एक हमारे नंदगांव में एक ललिता कुंड नाम का एक सरोवर है, जहां पर हम बालकपन में स्नान करने के लिए जाया करते थे, और वहां स्नान करते थे आनंद से, जो है ना, जल में अ, स्नान करते हुए। तो वहां पर एक दिन एक महात्मा आए, और महात्मा ने आकर के अपना शौच आदि से निवृत्त होकर के, और जो अपना कमंडलू होता है, वो ताम्र पात्र जो है, वो ताम्र पात्र को लेकर के, अब वो उसको लेकर के और उसको मिट्टी से मांजते और फिर जल में डुबो देते, फिर मिट्टी से मांजते और फिर जल में डुबो देते। उन्होंने कम से कम 7-8 बार ऐसा किया। एक अनपढ़ सा ब्रजवासी वहां खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, महात्मा जी क्या कर रहे हो आप? हाँ, बोले, अपने पात्र को मांज रहा हूं। बोले, अरे क्या महात्मा जी, आप इस पात्र को इतनी बार आपने ये मांजा, ये तो वो ब्रजरज है जो एक बार उड़ करके किसी के माथे पर लग जाए तो उसका जन्म जन्मांतर का पाप नष्ट होकर के वो शुद्ध हो जाता है, और आपको ये साधारण सा पात्र मांजने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ रहा है।
समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप? मतलब तुम इस ब्रज रज की महिमा को नहीं जान पाए। तो ये ब्रज का वासी और ब्रज का जो है ना रज, ये दोनों के दोनों जो है ना ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और इनकी प्रियता इसी बात से सिद्ध होती है कि गांव का एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी जो है वो इस ब्रज की रज को जानता है, उसकी महिमा को जानता है। और ठाकुर जी तो ब्रजवासियों से प्रेम करते ही करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जैसे अभी साइंटिफिक तरीके से बात की, साइंस भागवत महापुराण को कैसे देखता है? ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि आज जो बुद्धिजीवी वर्ग है या पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इसको हर हर चीज को साइंस की, विज्ञान की दृष्टिकोण से देखना चाहता है। और होना भी चाहिए, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इसको दूसरे संदर्भ में कहूँ कि विज्ञान और ज्ञान ये दोनों अलग अलग चीज है, और भागवत तो बिल्कुल इससे अलग ही है। लेकिन फिर भी इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो ऐसा कहा गया है, विज्ञान ये इस बात की घोषणा करता है कि यदि 7 से 8 दिन तक कोई व्यक्ति लगातार भागवत कथा का श्रवण करता है तो उसके शरीर में डोपामाइन और सेरोटोनिन जो हार्मोन्स हैं वो उत्पन्न होते हैं, जिससे उसका तनाव कम होता है। आजकल व्यक्ति तनाव में ज्यादा रहता है, आजकल डिप्रेशन का शिकार बहुत ज्यादा व्यक्ति है कि उसको डिप्रेशन में इतना ज्यादा वो रह गया है, वो परिवार को भी वो समय नहीं दे पा रहा है बस उसमें। तो 7 से 8 दिन लगातार यदि जो है ना उसको वो श्रवण करता है तो उसके ये हार्मोन्स बढ़ते हैं, और बढ़ने पर उसका तनाव कम हो जाता है, और एक प्राकृतिक उसको डिटॉक्स होता है। उसके शरीर में जो है ना अपने आप ऐसी ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, जो ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं जो कि उसको, और इसी कथा के माध्यम से उसके ऑक्सीटोसिन नाम का एक और हार्मोन्स, जिसको हम प्रेम हार्मोन्स कहते हैं, तो वो प्रेम हार्मोन्स जब उसके बढ़ते हैं तो उसका क्रोध अपने आप कम होगा, उसका तनाव अपने आप कम होगा। जब क्रोध कम होगा तो घर में यदि क्रोध कम होगा तो जो बच्चे उससे दूरी बनाए हुए हैं, जो पत्नी दूरी बनाई हुई है, जो उसके माता पिता उससे भय मान करके उसके सामने ही नहीं आना चाहते, तो वो क्या करते हैं, जब वो कीर्तन करने लग जाएगा तो फिर तो सब मिल बैठ करके कीर्तन करेंगे। अच्छा, जब कीर्तन करेंगे तो वहां पर कीर्तन में कर ध्वनि का भी विशेष महत्व है, ताली बजाने का भी विशेष महत्व है। और ताली बजा करके जब हम कीर्तन करते हैं तो हमारे शरीर के, ये योग की क्रिया है। ये यहाँ पर भागवत में एक श्लोक आया है, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो फल मनुष्य को, जो फल ना यत फलम नास्ति तपसा, जो तपस्या से प्राप्त नहीं होता, न योगीन, न योग से प्राप्त होता, और ना समाधि ना, जब वो समाधिस्थ होकर के एक आसन पर बैठता है और उसके घंटों बैठने के बाद में भी जो फल नहीं होता, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। केशव के कीर्तन करने से, ताली बजाने से उसकी वो योग क्रिया, उसकी वो तपस्या और उसकी वो जितनी भी उसकी साधनाएं हैं, उससे जो फल प्राप्त नहीं होता, वो फल उसको मात्र भागवत के श्रवण से जो है ना उसको प्राप्त हो जाता है। तो प्रेम हार्मोन्स उसके बढ़ रहे हैं, उसके जो है तनाव कम हो रहा है, उसके जो है उसके अवसाद को खत्म करके यदि उसमें एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी प्राप्त होती है कि वो उसको जोड़ करके रखती है। परिवार से जुड़ेगा तो परिवार से जुड़ेगा, तो मैं एक पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें सबसे बड़ा हमारा जो समुदाय है वो सबसे बड़ा समुदाय भक्ति का समुदाय है। कहीं ना कहीं हम लोग जो है ना परिवार में, जाति में, पाति में और भाषा, बोली, संप्रदाय, या कहीं ना कहीं हम बटे होते हैं, इनमें बटे हैं, जाति में बटे हैं, भाषा में बटे हैं, राज्यों में बटे हैं। ये मैं हूँ, ये गुजराती हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, मैं पंजाब का हूँ, मैं हरियाणा का हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं, ये हम इसमें बटे हुए हैं। लेकिन इन सब बटे हुए लोगों को भी यदि कोई जोड़ता है तो वो भागवत जोड़ती है। भागवत से जो जुड़ाव होता है, वो विदेशों में भी बैठा हुआ व्यक्ति वो ये सोच रहा है, नहीं मैं ये हूं, मैं कृष्ण भक्त हूं, मैं भागवत से जुड़ा हुआ हूं। और वो सब जाति, देश, भाषा, संप्रदाय, उन सब को छोड़ छाड़ करके
वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और एक बहुत बड़ा समुदाय जो है वो बना करके अपना खड़ा कर देता है। तो वो ये भागवत में शक्ति है। तो इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है ये भी जो है ना एक बहुत बड़ा इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ऐसा बोला जाता है कि कलयुग अभी चरम सीमा पर है और वहीं धर्म भी काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जी। आपका क्या मानना है इसके बारे में? जी समझ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जैसा कि भागवत में कहा गया है, यदा मुकुंदो भगवान धराम त्यक्त्वा स्वपदम गतः तद्दिनात् कलिर आयातः सर्व साधन बाधकः। ये बात बिल्कुल सत्य है कि जिस दिन से भगवान इस धरा का त्याग करके छोड़ करके गए हैं, उसी दिन से कलयुग का आगमन इस पृथ्वी पर हो चुका है। और कलयुग काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, अर्थात काल जो है, समय जो है और जो कलयुग का प्रभाव है वो कुछ ऐसा होता जा रहा है कि हर व्यक्ति सर्व साधन बाधक है। ये जो कलयुग है ये सभी साधनों में बाधा बन रहा है। अब साधन जो है वो आध्यात्मिक भी है, सांसारिक भी है। मनुष्य अपने ही क्रियाकलापों में आलस्य करने लग गया है। उसके दैनिक जो कार्य है उनमें भी वो साधना में तो बाधा है ही है। उसके साधना में तो आज हम किसी भी मनुष्य से कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा धर्म कीजिए, पुण्य कीजिए, साधन कीजिए, कोई पूजा कीजिए, पाठ कीजिए। आचार्य जी समय नहीं है, समय का जो है मैं तो सुबह जाता हूँ, रात को 10 बजे घर में घुस। तो ये सर्व साधन बाधक है। ये कलयुग जो है ना बाधा बन चुका है। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हो गया, अपने व्यापार के प्रति लापरवाह हो गया, अपने खान पान के प्रति लापरवाह हो गया। तो ये कलयुग का ही प्रभाव जो है वो है। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की चेष्टा करूंगा कि एक बार एक किसान अपने खेत पर जाता है, उसकी लहलहाती हुई फसल है और उस फसल में उस भूमि में एक चिड़िया ने अपना एक घोंसला और उसमें 2 बच्चे जो है ना उसमें बैठे हुए थे। तो किसान को तो पता नहीं था, किसान तो अपनी लहलहाती फसल को देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने सोचा कि आज मैं घर जाऊंगा और मजदूरों को बुलवा करके कल ये खेत को मैं कटवाऊंगा। तो ऐसा कह करके वो तो चला गया। जब वो शाम को चिड़िया लौट करके आई और बच्चों को उदास देखा, रोते हुए देखा, तो पूछा बेटा क्या बात है? तो उसने कहा कि माँ आज किसान आया था और वो कह रहा था कि मैं मजदूरों को बुला करके ये खेत कटवाता। तो चिड़िया ने अपने बच्चों को सांत्वना देते हुए कहा कि बच्चों अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहिए, हमें कुछ नहीं होने वाला है। कुछ दिन के बाद में 2-4 दिन हो गए, किसान को कोई मजदूर नहीं मिला। फिर उसने कहा कि चलो एक दिन फिर वो किसान अपने खेत पे आया। फिर उसने फसल को देखा कि फसल तो अब बिल्कुल कटने के कगार पर है। तो यदि कोई नहीं मिलता है तो मैं अपने आज परिवार वालों से ही कहूंगा कि वो आए और इस खेत को काटना आरंभ करें। वो फिर लौट गया अपने घर और शाम को जब चिड़िया लौट करके आई फिर उसने बच्चों को उदास देखा। फिर पूछा बेटा क्या बात है? बोले माँ आज फिर वो किसान आया था और उसने फिर कहा कि आज मैं अपने परिवार वालों को ही बोलूंगा कि वो आए और इस फसल को काटे। चिड़िया ने फिर कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं है, अभी आप निश्चिंत रहो। लेकिन जब तीसरे दिन किसान आया और उसने कहा कि मुझे ना तो मजदूर मिल रहे हैं, ना रिश्तेदार या परिवार के ही कि वो कोई व्यक्ति आकर के हेल्प कर रहे हैं, तो कल तो मुझे ही दराती लेकर के और इस फसल को काटना पड़ेगा। और घर चला गया। शाम को जब चिड़िया लौटी तो बच्चों को उसी तरह से परेशान देखा, पूछा क्या बात है? बोले माँ आज वो किसान कह रहा था कि आज मुझे खुद ही लगना पड़ेगा और आकर के दराती से अपने फसल को खुद ही काटना पड़ेगा। तो चिड़िया ने कहा कि बेटा अब हमें अपना घोंसला यहाँ से कहीं और ले अब समय चलना। आ गया, अब वो खुद करेगा तो हमें निकल जाना चाहिए। हाँ, अब वो खुद करने पर जब जो है वो तैयार हो चुका है, तो इसके लिए यदि वो तैयार है तो फिर हमें यहाँ से अपना कोई दूसरा घर देख लेना चाहिए, तलाश कर लेना चाहिए। तो कलयुग भी एक ऐसी ही प्रकृति का व्यक्ति एक राजा है, वो भी राजा है। ब्रह्मा जी का ही ये 4 पुत्रों में से जो है ब्रह्मा का ही पुत्र है। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही वो आया है राज्य करने के लिए भी। लेकिन वो स्वभाववश ऐसा हो गया है कि सर्व साधन बाधकः, वो सभी साधनों में चाहे वो कैसा भी साधन हो उसमें वो बाधा जरूर बनता है। लेकिन फिर भी यदि हम इस कलयुग के
प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो हमें कुछ साधन करने चाहिए। जैसे उनमें से एक सर्वोत्तम साधन यदि है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा है। उस कथा के माध्यम से हमारे को ये इस कलयुग की जो बाधाएं हैं और वो जो सभी प्रकार की बाधाएं हैं उनसे मुक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। एक एक थोड़ा-सा है ना, लोगों के मन में सवाल ये होता है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर दोनों में क्या अंतर है? दोनों में थोड़ा सा व्यवहारिक अंतर है। वैसे दोनों के दोनों जो पुराण है वो दोनों के दोनों भगवान श्री कृष्ण के मुख से निसृत है। श्रीमद् भगवत गीता जिस समय अर्जुन युद्ध क्षेत्र में खड़ा हुआ है और अपनों को ही देख करके वो अपने हथियार छोड़ बैठा है, यानी अपने कर्म को छोड़ बैठा है, तो कर्म का उपदेश देने के लिए कि अर्जुन तुम कर्म करो। कर्म करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका यदि हम तात्विक अर्थ देखें तो कर्म करना मनुष्य का धर्म है। वो धर्म भी कर्म है और कर्म भी धर्म है। वर्क इज वर्शिप, इसको ऐसे भी जो है ना वो मान लीजिए कि हमारा कर्म जो है वो भी धर्म ही है। तो इसको यदि हम दूसरे तरीके से देखें तो जिस समय मनुष्य, एक साधारण मनुष्य समस्याओं से घिर जाता है, मोह और माया में घिर जाता है, उस समय जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा एक जीव को दिया हुआ उपदेश है उसको हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, जिसमें कि वो उनको कर्म से और ज्ञान के और कर्म के महत्व को समझा रहे हैं। और वो 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में लिखा गया एक महानतम ग्रंथ है। गीतासु उपनिषदसु, उपनिषद मानते हैं गीता को, तो वो भगवान का मुख से ही निश्चित है। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है वो भी भगवान के ही मुख से, जिस समय सृष्टि का आरंभ होता है और जब सृष्टि में चारों तरफ कुछ भी नहीं है, केवल जल ही जल है, तो उस समय भगवान की नाभि से जो कमल उत्पन्न हुआ, नारायण की नाभि से, और उसमें ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, तो ब्रह्मा जी को जब कुछ नहीं दिखा तो उनको ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही ता और पा ये 2 शब्द सुनाई दिए, उसको इकट्ठा किया तो बना तप। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान नारायण प्रसन्न हुए और उनको उन्होंने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। तो भागवत जो है वो मूल वो 4 ही श्लोकों में है। भागवत महापुराण जिसको कहते हैं, वो फिर वेद व्यास जी ने नारद जी की प्रेरणा से क्यों उनको उन्होंने विस्तारीकरण करके उस भागवत को लिखा। लेकिन भगवान ने जो उपदेश दिया वो चतुश्लोकी भागवत के रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी से फिर एक बार नारद जी ने सुना। नारद जी ने आकर के जब जिज्ञासा प्रकट की तो अपने पुत्र नारद को ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया। नारद जी ने वही कथा वेदव्यास जी को सुनाई और वेदव्यास जी ने फिर वो कथा अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव जी ने वो कथा राजा परीक्षित को सुनाई और राजा परीक्षित से हम ये पृथ्वी वासियों को ये कथा की प्राप्ति हुई है। फिर उसके बाद में जो संसारिक कथाएं हैं उनमें आत्मदेव ने अपने भाई गौकर्ण की मुक्ति के लिए ये भागवत कथा सुनाई है और तब से हम पृथ्वीवासियों को इसका आनंद रसानुभूति हो रही है। तो ये इस तरह से हमारे पास में आया है। और जो भगवत गीता के बारे में वो डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है। प्रभु ने एक परमात्मा ने एक जीव आत्मा को ये कथा जब सांसारिक बंधनों से वो बंध गया मोह और माया में, तो ये इसका व्यवहारिक अंतर है। दोनों भगवान के ही मुख से निश्चित है, लेकिन इसका जो विस्तारीकरण है वो व्यासदेव जी ने नारद जी के समझाने पर इसको 18,000 श्लोकों में इसका लेखन। जैसे हम मान सकते हैं कि 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण एक है जी। अब सवाल ये उठता है और काफी इंटरेस्टिंग सवाल है कि आज इंटरनेट पे हजारों वीडियोस हैं जिसमें सबसे ज्यादा अगर पुराणों के विषय में बात है या वीडियोस हैं तो श्रीमद् भागवत पुराण पे हैं। ऐसा क्यों? भागवत महापुराण समझिए, पुराणों का तिलक यदि कोई है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। यदि हम इसके उसकी फलश्रुति को देखें, इसके महात्म्य को देखें,
तो सबसे पहली बात तो श्रीमद् भागवत जो है उसका महात्म्य ही हर पुराण में, किसी भी पुराण को आप पढ़ करके देखेंगे तो उसमें दो महात्म्य, एक महात्म्य है, एक महात्म्य का जो है ना उसमें वर्णन आता है कि वो जो है ना शुरू शुरू में आरंभ में एक ही महात्म्य का, लेकिन भागवत में दो महात्म्य है। एक तो भागवत जब आरंभ होती है, भागवत की कथा जब आरंभ हो रही है तो वहां पर 6 अध्याय में भागवत के महात्म्य का वर्णन आता है, और एक जब भागवत हम श्रवण कर लेते हैं, पूरी भागवत का हमने श्रवण कर लिया, तो उसके बाद में भी 4 अध्याय का महात्म्य वर्णन आता है। अब इसको हम ऐसे मानकर, और केवल उसमें महात्म्य का वर्णन, क्या महात्म्य का मायने क्या है कि उसकी जो महत्ता है, उसकी जो विशेषता है उसको बताता है। उससे क्या होता है, पुराण श्रवण में हमारी रुचि उत्पन्न होती है कि पुराण हमें क्यों सुनना चाहिए, पुराण सुनने का क्या फल होगा। तो वो तो अब जब हमने उसकी हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, किसी के भी प्रति, पुराण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, तो फिर हमें वो सुन लिया। लेकिन अब उसके सुनने के बाद क्या होता है या क्या मिलता है, ये उसके बाद के महात्म्य में वर्णन मिलता है। जैसे मैं इसको एक और उदाहरण से बताता हूं आपको। जैसे आप एक रोटी बनाते हैं, तो रोटी की आपने जो है ना ऊपर घी लगा दिया तो वो रोटी चुपड़ गई आपकी, उसको हम जो है रोटी भी और चोपड़ी भी। लेकिन यदि हम उसके दोनों तरफ घी लगा दें तो वो रोटी रोटी नहीं रह जाती है वही, लेकिन वो क्या बन जाता है, पराठा बन जाता है, पराठा बन जाता है। तो पराठे का जो है ना वो स्वाद, पराठे की जो विशेषता है वो कुछ अलग हो जाती है। उसी तरह से इसमें दोनों तरफ महात्म्य जो लगा, जो इसके दोनों तरफ आरंभ में भी और इसके पूर्ण पर भी इसमें महात्म्य का वर्णन आता है, तो इसलिए इसको पुराणों का तिलक कहा गया है। एक तो ये सबसे बड़ा जो है। दूसरे, और जितने भी पुराण हैं उनमें जो है, और सब पुराणों के सुनने से हमारे और पापों की मुक्ति हो सकती है, लेकिन और बहुत सी चीजें, साधन प्राप्त हो सकते हैं। जैसे अन्य अन्य पुराणों के, किसी से हमारे शरीर की शुद्धि हो रही है, किसी से हमारी वाणी की शुद्धि हो रही है, किसी से हमें धन की प्राप्ति हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात भागवत कहती है, भागवत का जो है ना वो एतदस्मात् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मतलब यदि आपको अपने मन को शुद्ध करना है तो इससे अपर कोई साधन है ही नहीं, इससे ऊपर कोई साधन है ही नहीं। एतदस्मात् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। और इसके बाद एक और बात कही, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों के अंतर आपके बीत जाएंगे और पुण्य करोगे, तब जाकर के आपको भागवत की प्राप्ति होती है। मतलब एक तो ये कोई सहज वस्तु नहीं है, आप इसको सहजता से प्राप्त नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति चाहे कि मैं अपने पैसे के बल पर भागवत कराऊं या पैसे के बल पर भागवत का मैं अधिकारी बन जाऊं। एक सवाल ये भी आता है कि किन लोगों को करानी चाहिए, कौन लोग करा सकते हैं? वैसे तो भागवत को कोई भी करा सकता है, लेकिन विशेष विशेष लोगों को इसका यदि जो है ना, जो अधिकतर जो है इसके लाभ तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले तो इसके लिए जो पितृदोष की पीड़ा से युक्त होते हैं, जिनको पितृदोष होता है, जिनकी कुंडली में पितृदोष होता है, उनको भागवत कराने का जो है, जिनके घर में कोई अकाल मृत्यु हो जाती है, ऐसे व्यक्ति को श्रीमद् भागवत कथा करानी चाहिए। किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उस व्यक्ति के घर में पितृदोष हो जाता है, तो उस व्यक्ति को भागवत कराने का अधिकार है। और सबसे बड़ी बात, जिसकी मृत्यु दुर्घटना में हुई है वो तो है ही है, इसके बाद भी कोई महामारी से, कोई ऐसी जो है ना संकट आने से अचानक मृत्यु हो जाती है, सडन डेथ जिसको कहते हैं, उस अवस्था में उस व्यक्ति के लिए हमें भागवत कराना। अग्नि में जल करके किसी की मृत्यु हो जाती है, सर्प दंश से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये सब अकाल मृत्यु में ही आते हैं। तो इनके लिए भागवत का विशेष महत्व है, इनके लिए भागवत अवश्यमेव करानी चाहिए। मतलब हम इसमें ये कह सकते हैं कि जैसे किसी की मृत्यु होती है तो उसकी अकाल मृत्यु हुई है उस समय, है ना, तो उसके कहीं ना कहीं गति हो नहीं पाती, वो कहीं अटक जाता है। जी जी। और यहाँ से जब हम भागवत कथा करते हैं तो जो ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से
उस सोल को, उस आत्मा को मिलती है, जिससे उसकी गति हो जाती है। जी ये इसका सार है। जी जी जी। हाँ। इसी तो इसमें आई थिंक एक भागवत महापुराण में एक स्टोरी भी है गोकर्ण वाली। जी उसमें क्या है, उसमें क्या बता? उसमें यही है कि वो एक ब्राह्मण था, आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, और बहुत ही विद्वान ब्राह्मण है। स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय युव भास्करः। वो श्रोत कर्मों में और स्मार्त कर्मों में, दोनों कर्मों में निपुण वो ब्राह्मण जो है वो रहता था एक गांव में। उसकी पत्नी धुंधली, और दैववशात उसके घर में संतान नहीं थी, और उसको एक संत की कृपा से उसको पुत्र की प्राप्ति होती। उसको जब पुत्र की प्राप्ति हुई, मतलब संत ने फल दिया, उसकी पत्नी ने उस फल को नहीं खाया, वो फल उसने गौ को दिया। गौ के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम गौकर्ण हुआ। और जो उसकी पत्नी धुंधली थी, उसने अपनी एक सखी के द्वारा अपने उस बच्चे को, उसके पुत्र को अपने गोद ले लिया, और अपने पति को भी नहीं पता लगने दिया। झूठ का, कपट का व्यवहार करके 9 महीने तक उसने झूठ बोला, और वो इस तरह से अपने पति को झूठ बोल करके, तो वो धुंधकारी जो उसका पुत्र हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि मेरे पुत्र का नाम मैं अपने नाम से मिलता जुलता रखूं, ताकि लोग इसे मेरा ही पुत्र माने। तो वो धुंधकारी जब बड़ा होता है तो उसके अंदर दुर्व्यसन आ गए, उसके अंदर ऐसी दुर्व्यसन आ गए, मदिरा पान करने लगा, जुआ खेलने लगा, व्यवहार गलत व्यवहार, उसकी संगति गलत हो गई, और संग दोष के कारण उसका ब्राह्मणत्व जो है वो नष्ट हो गया। और गौकर्ण जो बना, गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी ति महाखला। भागवत कहती है कि गौकर्ण पंडित बना, ज्ञानी बना, और धुंधुकारी जो है वो महाखल बना, दुष्ट बना। दुष्ट जो है ना बन करके, खल हम कहते हैं, उखल जो है ना खल, वो खल माने जो अपने अंदर जो आई हुई वस्तु है उसको भी वो जो है कूटता है, उसको खल कहते हैं। मतलब विश्वास में लेकर के लोगों को, और उनके साथ में कपट का व्यवहार करके उनको पीड़ित करता है, परेशान करता है, ऐसा वो बना। और उसने वैश्याओं का संग किया। मैं बहुत सूक्ष्म रूप से आपको बता रहा हूं ये बात, कि जब वो वैश्याओं के संग से वो दूषित हो गया, राजा के चोरी कर ली राजा के यहाँ, और वैश्याओं ने ही उसको एक दिन मार दिया, उसके मुख में अग्नि डाल दी पकड़ करके। वो अकाल मृत्यु उसकी हुई। परिणामतः उसको प्रेत बनना पड़ा, और उसके भाई गौकर्ण के द्वारा उसके लिए जब श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया गया भगवान सूर्य नारायण के कहने से, तो उसकी मुक्ति होती है। तो कहा गया है, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। प्रेत पीड़ा को, यानी कि प्रेत को वो पितरलोक में भेज करके मुक्त करने का यदि कोई साधन है, तो भागवत से बड़ा कोई साधन नहीं है। ऐसा जो है, ये शास्त्र का संबोधन है, उद्बोधन है, शास्त्र के एक घोषणा है कि यदि किसी के घर में पितृ पीड़ा है, पितरों का कोई भी, और पितरों की कृपा से मनुष्य को 4 चीजों की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति, और यश की प्राप्ति। ये चारों चीजें यदि व्यक्ति रात और दिन दवाई लेता रहता है, रेगुलर दवाइयां जो व्यक्ति खा रहा है, समझ लेना ये घर में पितृ पीड़ा है। यदि किसी के जो है संपत्ति में कोई दिक्कत आ रही है, कहीं भाई भाइयों में झगड़ा हो रहा है, संपत्ति का जो है वो बंटवारा हो के नहीं दे रहा है, या संपत्ति किसी ने हड़प ली है, कोई उसके लिए मुकदमेबाजी से जो है वो लड़ते लड़ते उसका जीवन, तो कहीं ना कहीं उस परिवार में पितृ पीड़ा होती ही होती है। या अगर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो परिवार आज के दिन धन धान्य से सुखी संपन्न है, उनके ऊपर 100% अपने पितरों की कृपा है। बिल्कुल, इसमें जो है ना पितरों की, लेकिन केवल धन्य धान्य से नहीं, उसमें ये 4 चीजें जो है ना, लेकिन चारों चीजें जो है ना होनी चाहिए। स्वास्थ्य, तो समझ लेना, स्वास्थ्य भी, संपत्ति भी, संतान भी, और फिर उसके बाद यश भी। बहुत से जो है ना, जिन जिन लोगों को 3-3 चीजें प्राप्त है लेकिन यश नहीं है, लोग उनको पीछे से गालियां दे रहे हैं, लोग उनको जो है ना भला नहीं मानते हैं। हो सकता है भय से वो सम्मान कर रहे हो सकता है किसी और कारण से उनका जो है ना वो सामने कुछ ना बोल पा रहे हो, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा नहीं है,
सम्मान नहीं है, यश नहीं है उनके पास में। तो वो यश भी पितरों की कृपा से, क्यों? पितर कृपा करते हैं, मनुष्य का स्वभाव बदलता है, और स्वभाव बदलता है तो वो किसी को सताता नहीं है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करता, किसी के साथ में अपने नौकर को भी वो बड़े रेस्पेक्टफुली बोलता है, आदर के साथ में बोलता है, तो उसका यश अपने आप बढ़ने लग जाएगा। समाज तो जो आप समाज को दोगे, समाज वही तो लौटाएगा। समाज में जैसा आप बांटोगे वैसा उसे प्राप्त कर लोगे, तो समाज में वैसा ही प्राप्त होना है। जैसे एक पितृदोष हो गया, ऐसे कुंडली में अलग अलग तरीके के दोष, जैसे काल सर्प दोष हो गया है, या फिर गंडमूल में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ होता है, तो क्या इन सब के लिए भी भागवत महापुराण लाभकारी है? जी जी, बिल्कुल लाभकारी है। जैसा आप कह रहे हैं, आजकल काल सर्प दोष का बड़ा चल रहा है, प्रचलन है। लोग जो है अब किसी भी ज्योतिषी के पास में हम कुंडली देखने दिखाने के लिए जाते हैं, तो वहां वो काल सर्प दोष के बारे में बताते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प। वैसे आप मानते हो? क्योंकि मैंने काफी जैसे लोगों से डिस्कस किया तो उन्होंने बोला काल सर्प दोष नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं होती है, बिल्कुल होती है। यदि काल सर्प दोष की कोई चीज ना होती है, हमारे यहाँ सर्प दोष जो है ना पहले से ही कुंडलियों में है, ऐसा है, बिल्कुल है। सर्प दोष है, लेकिन काल सर्प थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं कि अभी 25-30 साल पहले ज्योतिषियों ने बनाया है लोगों को डराने के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काल सर्प दोष भी है, और मैंने इसके लिए एक सेमिनार भी किया था। हमारे जो ज्योतिष करता है, जो ब्रजभूमि पंचांग के जो उसके करता है, ज्योतिष करता है, ब्रजभूमि पंचांग के जो उसका प्रकाशन करते हैं, आदरणीय प्रेमपाल कौशिक जी, उनके द्वारा, और बहुत से ज्योतिषाचार्य उस सम्मेलन में आए थे। हमने बहादुरगढ़ में ही इस ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया था, और हमारा उस समय मोटिव ही ये था कि हम लोगों को ये बताएं कि काल सर्प योग होता है या नहीं होता है। जो नकारते हैं वो भी कुछ तथाकथित ऐसे ही लोग नकारते हैं जिन्होंने वैदिक ज्योतिष को जाना ही नहीं। वो आज के जो है ना उसमें जो ज्योतिष करते हैं, या कहीं से 2-4-6 महीने का कोर्स किया और ज्योतिषी हो गए। ज्योतिष एक परंपरा है, ज्योतिष एक ऐसी परंपरा है, ज्योतिष में कोई पारंगत हो ही नहीं सकता, इतना विशाल क्षेत्र है ज्योतिष का। हाँ, कुछ विद्वान जो है ना, मैं किसी का भी अनादर नहीं करता, उनका अपना मंतव्य होगा, मतभेद उनका हो सकता है, मतभेद हो सकता है, या उसको आप ऐसा कह सकते हैं कि उनकी दृष्टि में वो चीज अलग है, हमारी दृष्टि में वो अलग चीज है, अलग है। अपने पर्सपेक्टिव। वो अपना अपना जो है ना वो मंतव्य है। लेकिन काल सर्प दोष है, और भागवत भी इसका निरूपण करती है, भागवत भी बताती है। काल सर्प दोष अलग अलग प्रकार का होता है। काल सर्प दोष वैसे तो 12 प्रकार का होता है, राहु के द्वारा और केतु के द्वारा 12 प्रकार का हो गया। लेकिन इसको हम लग्नों में और डिवाइड कर दे तो 144 तरह का राहु की वजह से हो गया, और 144 केतु की वजह से, तो 288 प्रकार का काल सर्प योग टोटल होता है। अब इसको हम 12 प्रकार के भी काल सर्प योग में माने, तो आज के उसमें हम देखते हैं कि लोग उज्जैन जाकर के पूजा करते हैं, नासिक जाकर के पूजा करते हैं। लेकिन मेरा एक अपना मानना है, और ये घोषणा के साथ में मैं कह रहा हूं, भागवत महापुराण कहती है, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। अर्थात काल माने, काल जो है, हम काल का वो काल सर्प योग में भी राहु को और केतु के द्वारा जो है काल सर्प का निर्माण होता है। व्याल माने सर्प, और काल माने राहु, राहु जो है। अब इसको काल व्याल मुख ग्रास, ये पूरा का पूरा संसार काल का ग्रास है, पूरा का पूरा संसार। इट मींस ये जो है ना बात तो सत्य है कि कहीं ना कहीं कुंडलियों में काल सर्प योग तो होता है, होता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सब के सब काल के ग्रास तो है ही है, इसमें तो कोई व्यास नहीं है। लेकिन यदि इसके काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे, यदि इसके त्रास से, इसकी पीड़ा से बचना है, तो आपको श्रीमद् भागवत का श्रवण करना ही पड़ेगा, और कोई साधन है ही नहीं। एतदस्मात् परम किंचन मन शुद्धि न विद्यते, ये शोधन का,
काल सर्प के शोधन का यदि कोई उपाय है, और एक और बात मैं उदाहरण के द्वारा बताता हूं आपको, काल कौन है? सर्प का स्वरूप है, और काल का ही एक सर्प का रूप जिसे हम कालीय नाग कहते हैं, भागवत में जिसकी कथा आती है, कालिया कालिया नाग जो है ना, कालिय नाग जो है यमुना के हृदय में रहता है, और उसने इतना विषैला कर दिया है आसपास के भी वातावरण को। भागवत में वर्णन आता है कि जब वो उस हृदय में रहता है, उस देह में रहता है, उसका जल इतना विषैला, उसके आग की लपटों से वृक्षों के ऊपर बैठे हुए पक्षी भी उस ज्वाला में जल करके भस्म हो जाया करते थे। मतलब इतना उसका भयंकर नदी में तेज। नीचे बैठे हुए थे और ऊपर मतलब जो आसपास जो पेड़ थे उनके वहां पे जो पक्षी बैठे थे वो भी वो भी उसमें भस्म होकर के गिर जाया करते थे, इतना उसका विषैला चारों तरफ उसका प्रभाव हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कालिए पर विजय प्राप्त करने के लिए उस समय वो आए, उन्होंने कंदुक क्रीड़ा की, गेंद की क्रीड़ा की, और उस कंदुक के साथ में, वो गेंद के साथ में ही कालिए देह में प्रवेश करते हैं और कालिए को पराजित करते हैं। वैसे लोग भगवान शंकर को इसके अधिष्ठात्री देवता यदि कोई है तो भगवान शंकर ऐसा मानते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में यदि कोई काल सर्प पर विजय प्राप्त कर सकता, भगवान शंकर के गले का आभूषण है, और आभूषण तो उसके प्रिय होते हैं, अपने कोई भी आभूषण धारण करता है तो उसका वो प्रिय वस्तु है आभूषण, तो उसकी तो भगवान शंकर की तो प्रिय वस्तु है, ठीक है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे देवता हैं जो काल सर्प दो, काल को भी, उस सर्प को भी, कालिय को भी पराजित कर सकते हैं, और कालिय उसी सर्प का ही एक प्रतीक है जिसको हम काल सर्प दोष कहते हैं। तो यदि हम कालिय दह की, कालिय दमन की लीला को सुने, यदि उसका पाठ करें, तो उसके पाठ के द्वारा काल सर्प दोष का निवारण 100% हो सकता है, ऐसी मेरी घोषणा है, ऐसा मेरा दावा है। और इसमें 100% मनुष्य को लाभ की प्राप्ति होती है। जो उसके जीवन में संघर्ष है, जो उसके जीवन में समस्याएं आती हैं, जो उसको व्यापार में समस्याएं आती हैं, वो बहुत कुछ करता है और उसे बहुत कम मिलता है। इतना संघर्ष करने के बाद में भी उसकी बुद्धि, उसका विवेक, उसका श्रम, सब कुछ फीका पड़ने लगता है उस विष के कारण, कालसर्प दोष के विष के कारण। तो उस दोष को निवारण करने के लिए यदि कोई साधन है तो वो क्या है? श्रीमद् भागवत की कालीय दमन की जो कथा है, उससे कालसर्प दोष का उससे निवारण हो सकता है। और कौन कौन से जितने भी, मैं ये कहूँ कि कुंडली में जितने भी प्रकार के दोष है, कहीं ना कहीं श्रीमद् भागवत महापुराण से उन दोषों का निवारण हो सकता है। जी जी जी। तो ये तो एक चीज ये होगी कि लोग इस चीज से पीड़ित हैं, कि पता है उन्होंने कुंडली वगैरह दिखाई, वो हो गया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो पीड़ित नहीं है फिर भी अपने भागवत महापुराण कर रहे हैं, मतलब जिनका पितरों की पितृदोष हो गया, वो अप्रत्यक्ष रूप से, हमें नहीं पता कि ऊर्जा मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई इसका लाभ पाना चाहे तो कौन कौन से चीजों के लिए भागवत महापुराण कर सकता है? देखो, वैसे तो भागवत को कल्प वृक्ष कहा गया है। भागवत जो है वो कल्प वृक्ष है। अब इसके लिए तो अब कोई ये कहे कि व्यक्ति को एक पारसमणि मिल जाए और वो कहे कि भाई मुझे तो आप 1 लाख रुपए दे दो और ये पारसमणि मुझसे ले लो, तो ये उस व्यक्ति का दुर्भाग्य ही होगा कि वो ऐसा यदि वो कहता है तो भागवत तो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आप जो भी कामना कल्पना करते हैं वो आपकी अवश्य में पूरी होती है। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि, चिंतामणि एक ऐसी होती है, उस मणि को यदि आप अपने पास में रखेंगे और उसके सामने जो भी आप चिंतन करेंगे, मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे संतान चाहिए, मुझे धन चाहिए, तो वो आपको दे सकती है, लेकिन केवल वो लौकिक सुख दे सकती है, मतलब संसार के ही सुख दे सकती है। सांसारिक सुख दे सकती है, हाँ। उसमें और कोई कुछ करने की शक्ति नहीं। लेकिन यदि आपको स्वर्ग सुख चाहिए, सुरद्रुहु स्वर्ग संपदम, सुरद्रुहु कहते कल्प वृक्ष को। कल्प वृक्ष क्या दे सकता है? वो वैकुंठ के सुख तो दे सकता है, लेकिन वो संसार के सुख नहीं दे सकता। लेकिन भागवत हमारी क्या कहती है? भागवत ये कहती है कि यदि तुम्हें दोनों सुख चाहिए, यदि स्वर्ग के सुख भी चाहिए, वैकुंठ के सुख भी चाहिए,
कृष्ण चरणार बिंदों में प्रीति भी चाहिए और संसार के भी सुख चाहिए। अब संसार के सुख क्या क्या होते हैं? संसार के सुख है धन, स्त्री, पुत्र, यश, पद, मान, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, वाहन, विदेश यात्राएं, ये संसार के सुख है। तो ये संसार के सुख यदि हमें चाहिए तो हमें फिर भागवत का पाठ करना। हाँ, ये अलग बात है कि हमें कौन सी वस्तु के लिए किस तरह से इसका पाठ या इसका सेवन करना चाहिए, ये अलग बात है। अच्छा, हर जैसे मान लो किसी को स्वास्थ्य के लिए करना है, किसी को धन के लिए करना है, तो दोनों के लिए अलग अलग भागवत जी 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 पाठ होगा। जी, उसका अलग अलग विधान है। जैसा शास्त्रों में कहा गया है, यदि आप मन की शुद्धि के लिए जो है भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं या मन का शोधन, मन की शांति, क्योंकि आज मनुष्य के पास में धन भी है, परिवार भी है, लेकिन मन में शांति नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है। एक बहुत बड़े सेठ हमारे वृंदावन में आए एक बार, और वो पूज्य एक, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इससे नाम उजागर होने पर कभी कभी लोगों को इससे ऐतराज होता है। तो वो एक संत के पास में गए, ये मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई बात है, सुनी हुई बात है, मैं वहां उपस्थित था। तो बहुत बड़े सेठ, उन्होंने कहा महाराज जी कि मैंने अपने जीवन में इतना धन कमा लिया है कि मेरी 7 पीढ़ियां बैठ करके खा सकती हैं, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है, और वो धन जो है वो मैं उपयोग अपने ही लिए नहीं कर सकता। तो उन्होंने, महात्मा जी ने कहा कि अरे तू तो स्वान है। स्वान मतलब समझते हैं ना? स्वान मतलब कुत्ता। कुत्ता, तू केवल इसकी रखवाली करने के लिए बैठा, वो ये धन तू अपना मान रहा है, तेरा नहीं है। उसने स्वयं बताया उस सेठ ने कि महात्मा जी, महाराज जी, मैं जो है, मेरे को शुगर लेवल इतना हाई रहता है कि मैं 8-8 दिन तक रोटी खा ही नहीं सकता। कभी मन करता है तो दाल का पानी और वो जो रोटी होती है उसके ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम पापड़ी कहते हैं, वो ही केवल सेवन कर सकता हूं। तो फिर बोला, ये तेरा धन किस काम का है जो तूने कमाया है? समझ रहे ना? तो धन प्राप्ति होना अलग बात है, लेकिन उसका उपयोग करना अलग बात है। यदि भागवत के द्वारा यदि हम उसका शोधन करते चले तो वो धन हमारे लिए बाधा नहीं बनेगा, या वो साधन हमारे लिए उपयोगी होंगे, बाधक नहीं होंगे। अब आती है बात ये कि इसमें यदि हमें अलग अलग कामनाओं से, मैंने बताया आपको कि यदि हमें मन की शांति चाहिए तो दूसरे स्कंद से हमें भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। दूसरे से, फिर तीसरा, चौथा, इस तरह से 12 स्कंद, और फिर पहला, दूसरे से करके और 12 स्कंदों तक जाकर के और फिर प्रथम स्कंद का पाठ करना चाहिए। यदि हमें, हमारी बच्ची विवाह के योग्य हो गई है, हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया, पुत्री विवाह के योग्य हो गई, उसको योग्य वर नहीं प्राप्त हो रहा है, उसको अनुकूल कन्या वधु की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसको भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में रुक्मणी विवाह की कथा आती है। तो रुक्मणी अपने विवाह का जो प्रसंग है वो उस प्रसंग से लेकर के भागवत कथा श्रवण करे और या उसका पाठ करे, और फिर उसको पूरा करता हुआ फिर वह स्टार्टिंग प्रथम आरंभ से जो है ना उसको श्रवण करना चाहिए। पितृदोष के लिए क्या करें? पितृदोष के लिए आरंभ से ही पहले जो है ना महात्म्य से श्रवण करें, और उसका पूरा का पूरा उसका जो उसकी 1 स्कंद से लेकर के और 12 स्कंद तक, प्रथम स्कंद से महात्म्य से दोनों का महात्म्य करे, उसका सीधा का सीधा विधान है। या कोई व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है अगर उसको लगे कि मुझे खुद से करना है? स्वयं यदि वो कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, उसका सुख सागर का पाठ करे, और उसका हिंदी रूपांतरण भी आता है, उसका भी पाठ करना चाहिए। लेकिन यदि कोई कामना विशेष से वो पाठ मतलब भागवत का श्रवण करना चाहता है तो फिर किसी आचार्य को या किसी अच्छे विद्वान व्यक्ति के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का श्रवण करे। जैसे कि उसकी इच्छा है कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो, तो संतान प्राप्ति के लिए उसे पंचम स्कंद से या कश्यप अदिति का जो एक प्रसंग आता है उस प्रसंग से लेकर के भागवत का श्रवण करना चाहिए, या वसुदेव देवकी का प्रसंग 10वें स्कंद के पूर्वार्ध में ही जो आता है वहां से उसको, या 10वें स्कंद के आरंभ से ही
उस व्यक्ति को जो संतान का इच्छुक है, जिसको संतान की इच्छा है, वो व्यक्ति 10वें स्कंद के प्रारंभ से ही इस कथा का श्रवण करना यदि आरंभ करता है, विवाह के लिए भी 10वें स्कंद से, लेकिन वो रुक्मिणी मंगल से आरंभ करे। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ मोक्ष की कामना कि मेरा जब मैं यहाँ मेरे पास में सब साधन है, धन भी है, संपत्ति भी है, परिवार भी है, यश मान प्रतिष्ठा भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं जाऊं तो मुझे भगवान के चरणार बिंदों में प्रीति प्रेम प्राप्त हो जाए, मैं वहां उनके तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तो उसके लिए उसे गजेंद्र मोक्ष नाम की कथा जो आती है, उस गजेंद्र मोक्ष अष्टम स्कंद में जो आती है, वहां से आरंभ करके और फिर भागवत कथा को पूर्ण करता हुआ और फिर पुनः आरंभ करता हुआ वहीं पर छोड़े। जैसे आप गिरिराज जी की परिक्रमा देने जाते हैं, कहीं से भी आरंभ कर लो, लेकिन पूर्ण वहीं करना होगा। उसी तरह से भागवत को भी कहीं से भी आरंभ करें, पूर्ण वहीं करना है। हाँ, अध्याय के हिसाब से जो हमारा पर्पज है हाँ, वो उसको जो है ना, हम जैसे भूमि का लाभ है, आपको भूमि का लाभ है तो तृतीय स्कंद से आरंभ करे, यदि जो है ना पुत्र संतान की प्राप्ति का है तो पंचम स्कंद से आरंभ करे। ऐसे इसके अलग अलग जो है वो आयाम है, उन्हीं से इसको आरंभ करता हुआ और इसका समापन करे, तो मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति ये भागवत जी करती हैं उसके लिए। जैसे आप 30 साल से भागवत महापुराण कर रहे हैं, आपका तरीका क्या है और अभी आप एट प्रेजेंट कैसे आप भागवत कथा करते हैं? इसमें तो समस्त जी जो तरीका है वो तो कामनाओं के हिसाब से ही होता है। मतलब लोग आपके पास आते हैं जैसे जैसे कामना है मनुष्य की, अधिकतर लोग पितरों के लिए ही भागवत का जो पारिवारिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से जो आयोजन कराते हैं, उसमें लगभग लगभग लोग इसी तरह से आयोजन करते हैं कि वो पितरों के लिए आयोजन करते हैं। लेकिन कुछ सामूहिक भागवत होती है, सामूहिक भागवत में तो कोई ना मुहूर्त देखना है ना उसके लिए, तो जब क्योंकि हरि कथा के लिए क्या मुहूर्त है, कैसे वो है ना, उसमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, यदि कोई परिवार के कुछ विशेष लोग करा रहे हैं या कोई व्यक्तिगत रूप से इसको सुनना या कराना चाहता है, तो उसके लिए हमें मुहूर्त शोधन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए तो उसकी कामना के अनुसार ही हम इसका आयोजन करते हैं। सामूहिक भागवत में क्या होता है? सामूहिक भागवत में जैसे कुछ व्यक्ति या समूह मिलकर के जो है इसका आयोजन करते हैं और वो सब लोगों के कल्याण के लिए, सर्वजन हिताय इसके लिए करते हैं। कोई उसमें नाम गोत्र परिवार का जो है ना वो नहीं होता है। सब जो भी उसको श्रवण करता है उसकी मुक्ति के लिए, समाज के कल्याण के लिए वो सामूहिक रूप से भागवत कथा होती है। जैसे कि कोई एक कथा कराता है, कोई 108 कथा कराता है, सामूहिक रूप से 108 श्रीमद् भागवत का भी विशेष महत्व होता है। तो उस सामूहिक रूप से जो श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उसमें 108 कथाओं का भी विशेष महत्व होता है। उसमें किसी एक व्यक्ति द्वारा कराई जाती है या फिर 108 उसमें ब्राह्मण बैठते हैं? नहीं, उसमें 108 अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत कथा में 108 ही ब्राह्मण जो है ना उसमें आवाहित होते हैं, उनको आमंत्रित करके, और एक एक परिवार के लिए उस परिवार के द्वारा उनको यजमान बना करके। और इसमें ऐसा होता है समझ जी कि भागवत कथा साधारण कथा तो है नहीं, अब इसके आयोजन में खर्चा भी बहुत होता है। लगभग एक भागवत भी कराओ तो कम से कम 4-5 लाख रुपए खर्चा हो ही जाता है। अब हर व्यक्ति की इतनी सामर्थ्य नहीं होती है, हर व्यक्ति इतना खर्च नहीं कर पाता है, तो क्या वो व्यक्ति भागवत नहीं करा पाएगा? कराना चाहिए। तो इसके लिए जो है ना एक संतों ने एक वो रखी है कि जो सामूहिक आयोजन होते हैं उसमें फिर उन लोगों को इतना खर्च करने की आवश्यकता नहीं, बहुत एक छोटे से ही खर्च के द्वारा और वो भागवत कथा का उनको संपूर्ण भागवत का फल प्राप्त होता है। और केवल एक भागवत कराने से उनको, क्योंकि वहां तो 108 हो रही है, अब ये तो ऐसा पुराण है कि इसके श्लोक तो जितने भी कानों में जाएंगे तो उनको 108 के ही पुण्य का फल प्राप्त होता है। एक भागवत कराने से सामूहिक है तो सारे एक ही जगह बैठे हैं। हाँ, ब्राह्मण लोग एक ही जगह मंत्रोच्चार कर रहे हैं, तो वो मंत्रोच्चारण वहां हो रहा है, उनकी ध्वनि जो है, जो श्लोकोच्चारण की ध्वनि है, वो सबके कानों में जा रही है।
तो वो सामूहिक रूप से सबको 108 भागवत का फल भी प्राप्त हो जाता है और इसमें ज्यादा खर्च भी वहन नहीं करना पड़ता है। तो ये एक विशेष साधन है कि जो व्यक्ति इतना खर्च नहीं कर सकता वो इसको छोटे से एक आर्थिक उसको खर्च करने के बाद में उसको आसानी भागवत से कथा की किया जाता प्राप्ति है और होता मुझे है। लग रहा है कि समाज के लिए अच्छा भी है। बहुत अच्छा जो है ना। तो आप ये समय-समय पर कराते हैं? जी जी। अभी रिसेंटली आप कब करा रहे हैं ये? अरे रिसेंटली तो अभी हम इसको बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। ये हम इसको 1 फरवरी 2026 से लेकर के और 8 फरवरी 2026 तक ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है और ये बहादुरगढ़ में ही तो ये 8 दिन का रहेगा। ये जी जी 8 दिन का ये कार्यक्रम रहेगा। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन जुड़ना चाहे, तो वो भी हो सकता है? हाँ, आज तो बिल्कुल ऑनलाइन का जो है ये समय ही आज का ऐसा आ चुका है, तो इसमें हम ऑनलाइन भी जो है क्योंकि बहुत दूर-दूर लोग कई बैठे बार हैं। ऐसा जैसे हमारे पास भी जब हम वीडियो डालते हैं, कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं, कोई यूएस में है, कोई पोलैंड में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो नहीं आ सकते हैं। कई बार काम की वजह से नहीं मिलती छुट्टी, तो वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ मिले। तो ये तो आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई है। जी, 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 जी। हम समय-समय पर उन लोगों के लिए करते हैं। अभी भी हमसे कुछ लोग जुड़े हैं जो दुबई से कथा करा रहे हैं, हांगकांग से जो है उनके फ़ोन आए हैं और अमेरिका से आए हैं और क्या नाम है नॉर्वे से कुछ लोगों का जो है ना वो हम लोगों को तो आजकल तो ऐसा साधन हो गया है और ये तकनीक का विज्ञान का क्षेत्र जो है ना इतना उन्नत है, तो विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यदि हम क्योंकि उनकी उपस्थिति बेशक ना हो, शास्त्र कहता है संकल्पेन सिद्धंति कार्याः। आप लोग शारीरिक रूप से यहाँ उपस्थित बेशक ना हो पाए, लेकिन यदि वहाँ पर बैठे हुए हैं और संकल्प भी आप वहाँ बैठ कर के करा देते हैं, तो उनकी पूजा वो ब्राह्मणों के द्वारा संपन्न होती है और उनका पूर्ण फल उनको प्राप्त होता है। ये निस्संदेह इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आज के समय में लोग बड़ी दूर-दूर बैठ कर के भी इसका पाठ कराते हैं। चलिए इसी नोट पर इस पॉडकास्ट को फिर हम यही एंड करते हैं। जी। सो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। और इस पॉडकास्ट में हमने एक बहुत विशेष चीज़ बताई जिसमें एक सामूहिक भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, वो भी 1 फरवरी से 8 फरवरी बहादुरगढ़ हरियाणा। तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे डिस्क्रिप्शन में हम नंबर दे देंगे, तो आप उनसे आचार्य जी से आध्यात्मिक गुरु हमारे युगल कृष्णाचार्य जी से जुड़ सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।